नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी अंचलों में रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के आदिवासी बेगांव के लिए वर्ष 2018-19 में बस्ती विकास योजना संचालित की गई थी। इस योजना के तहत क्षेत्र में जहां नाली, सड़क के अलावा अन्य निर्माण कार्य होना था, लेकिन सरकार के द्वारा यह योजना तो शुरू कर दी गई, लेकिन यह योजना अफसरशाही में ही सिमट कर रह गई। देखा जाए तो बालाघाट के उकवा, हट्टा, कोपे, सिंगोड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में 1 करोड़ के निर्माण कार्य हुए, वहीं 3 निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। जबकि बताया जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत बेगांवों को लाभ दिलाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड आवंटित होता है, जिसके बाद भी इस क्षेत्र में ना ही सड़क और ना ही बिजली पहुंची है, जिसके कारण आज उनकी स्थिति बदहाल हो गई है। अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना में वर्ष 2018-19 में 1 लाख के कुल जो कार्य स्वीकृत हुए थे, ये 21 कार्य स्वीकृत हुए थे और जिसमें से 3 कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं होने के कारण निरस्त कर दिए गए और 2 कार्य में पूर्णता प्रमाण पत्र अप्राप्त है और शेष कार्य पूर्ण हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किसान बिल के विरोध में किसान संगठन द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद को लेकर जिले में भी कांग्रेस संगठन व किसान कांग्रेस द्वारा बंद का समर्थन करते हुए बालाघाट बंद किया जा रहा है। बंद को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। किसान कांग्रेस संगठन द्वारा जिले के व्यापारियों से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में किसान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस बंद में आवश्यक सेवाएं प्रारंभ रहेंगी। केंद्र सरकार कहती है कि किसान में से बहुत मालामाल हो जाएगा। अगर किसान मालामाल होता तो देश भर के किसान 22 राष्ट्रीय दलों ने इस किसान आंदोलन को सहमति दी है और इसी के तारतम्य में कल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें किसान कांग्रेस पूर्णतः समर्थन करती है और किसान कांग्रेस के सभी विंगों के साथ में, सभी संगठनों के साथ में, सभी सामाजिक संगठनों के साथ में कल भारत बंद का आह्वान करती है और इस संबंध में शांतिपूर्ण बंद किया जाएगा, जिसमें संगठन के द्वारा चिकित्सालय, पेट्रोल पंप, जो अति आवश्यक वस्तु है उसको छूट दी जाएगी और सभी प्रतिष्ठान व्यापारी साथियों से निवेदन किया जाएगा कि आप कम से कम इस किसानों के हित में जो अन्नदाता माना जाता है और अन्नदाता पूरे देश को पालने का काम करता है, इस अन्नदाता के हित के लिए, अन्नदाता के आंदोलन के लिए आप निश्चित रूप से अपना प्रतिष्ठान कल बंद रखेंगे, ऐसी आशा करते हैं, निवेदन करते हैं और हमारा संगठन के द्वारा शांतिपूर्वक रूप से कल बालाघाट बंद करने का आयोजन है। कि जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों के विरोध में 3 बिल पास किए गए, वह बिल कुल मिलाकर बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों, मेरा सीधा सीधा आरोप है कि अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए किया गया है। उसके विरोध में पूरा देश जलने लगा है, पूरे देश के किसान लामबंद होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, ना ही वो उनके अंदर कोई सिंपैथी गेन हो रही है। उसके विरोध में देश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कल बंद का आह्वान किया गया है किसानों के समर्थन में। उसी कार्यक्रम में आज बालाघाट में भी हम लोगों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसके माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन किया गया है कि जो हमारा अन्नदाता है उसके सपोर्ट में आप कल 1 दिन का प्रतिष्ठान बंद रखें। इस बंद के माध्यम से एक मैसेज जाएगा केंद्र की सरकार में कि आपका पूरा देश आपके विरोध में खड़ा है और किसानों के फेवर में खड़ा हुआ है। अतः सभी साथियों से मेरा निवेदन है, कल दुकानें अपनी अपनी प्रतिष्ठान बंद रखकर किसानों को समर्थन करें। ये जो बंद कल के लिए आह्वान किया गया है किसान कांग्रेस की तरफ से, इसमें सभी विंग्स कांग्रेस की, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी इसमें हिस्सा ले रही हैं और सभी का समर्थन है इस बंद के लिए। जिला बालाघाट में भी कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। सभी जो संबंधित संगठन हैं उनके कार्य अधिकारियों से और अन्य जो बालाघाट के निवासी हैं उनसे भी संपर्क करके उनसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है और जो भी उस दिन की कार्रवाई रहेगी तो उसमें पुलिस बल और जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स हैं वो पूरी व्यवस्था लगाई हुई है, जिसके कारण शहर में और ज़िले में शांति स्थापित करने का
पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। अपने पास सर किसी संगठन को लेकर के बंद का कुछ आया है क्या सूचना? अभी औपचारिक तौर पर कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, परंतु जो मीडिया के माध्यम से और अन्य सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि 8 तारीख को एक बड़ा आयोजन कोई किया जा सकता है, इसके उसमें ही हम लोग प्रिकॉशनरी पूरी व्यवस्था यहाँ पर लगा रहे हैं। देश में कोरोना महामारी के चलते जहां देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होते हुए नजर आ रही है, ठीक उसी तरह न्यायालयों में भी ट्रायल कोर्ट चलाने का आदेश विगत दिनों उच्च न्यायालय जबलपुर से आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के तहत दिसंबर तक ट्रायल कोर्ट संचालित की गई थी, लेकिन पुनः 5 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वर्चुअल सुनवाई के लिए आदेश जारी किया गया था। लेकिन 6 दिसंबर को उच्च न्यायालय जबलपुर से आदेश जारी किया गया कि 12 दिसंबर तक ट्रायल कोर्ट संचालित किया जाएगा। इसके तहत जो मामले में गवाह और सुनवाई की जानी है उसी को सुना जाएगा। सबसे पहले तो 5 तारीख 5/12 को ही एक आर्डर आया है कि 5/12 से 30/12 तक के वर्चुअल जो है वो कोर्ट उसी स्थिति में रहेगा, वर्चुअल सुनवाई होगी, डायरेक्ट फिजिकल इसके नहीं। लेकिन 6 तारीख को 6/12/2020 को फिर से एक आदेश आया है कि 7/12/2020 से 12/12/2020 तक के फिजिकल सुनवाई होगी अल्टरनेट डे में। यही वो है, तो वही अल्टरनेट डे यानी 7 तारीख को, फिर 9 तारीख को, फिर 11 तारीख को, फिर हाँ, तो इस तरह से वो फिजिकल उसका सुनवाई का वो है। पक्षकारों को उसी तरह से वो होगा, जाने की उपस्थित अनुमति उन्हीं को दी जाएगी जिनके केसेस गवाह के लिए है या बहस के लिए है, बाकी लोगों को नहीं है। उसकी सुनवाई के लिए कोई नहीं जाएगा। और बाकी जो केसेस हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है या जिसमें अर्जेंसी नहीं है, वो वर्चुअल के माध्यम से ही होगा, आभासी तरीके से। बालाघाट नगर मुख्यालय में रविवार की शाम गर्रा वेनगंगा नदी पुल के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में अचानक लगी आग से कार में सवार चनक और उसके परिजन घबरा गए, लेकिन समय रहते आग की लपटों के बीच कार में सवार यात्रियों ने अपनी जान बचा ली। इस दौरान चलती कार में अचानक आग लग जाने से इस मार्ग से गुजरने वालों का मौका स्थल पर जमावड़ा लग गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पल भर में कार धू-धू कर बुरी तरह से जल गई। सूचना पर पहुंची नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार के चालक शशि भूषण अपने परिजनों के साथ नवेगांव से शादी समारोह में शामिल होने रविवार की शाम करीब 6 बजे बूधा टोला जा रहे थे। इस दौरान वेनगंगा पुलिया के समीप अचानक चलती कार में आग लग गई। बालाघाट शहर के एकमात्र व्यस्ततम बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों को हर रोज जद्दोजहद उठानी पड़ती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को दोपहर 12:30 बजे यातायात विभाग और बस ऑपरेटरों के बीच बैठक हुई, जिसमें बसों की व्यवस्थित पार्किंग को लेकर चर्चा की गई। बैठक में बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल ने बताया कि यातायात प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला से आज बस स्टैंड में सुव्यवस्थित पार्किंग और नियम अनुसार बसों के संचालक को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बस ऑपरेटर नियमों के अनुसार बस संचालन को तैयार हैं। इसके साथ ही बसों को उसके निर्धारित समय से आधा घंटे पहले ही स्टैंड में खड़ा करना होगा। यदि कोई ऑपरेटर बसों की पार्किंग ठीक से नहीं करता है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड में हर आधा घंटे में एक गाड़ी लगे हर रोड की जाने वाली, जैसे लांजी है, बैयर है, वारासिनी है, लाल बर्रा है, सब अपनी गाड़ी आधा घंटा पहले लगा है। एक से एक जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे उनको हटा ले ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। लॉन्ग लीड की गाड़ी उनको ही बता दिया गया है कि आप आधा घंटा पहले बस स्टैंड में घुसे। ये ऑटो वाले हैं प्लस कोई सिंगारे वाले हैं, कोई हाथ ठेले वाले हैं, ये घुसते हैं तो बोले अब उनको बुलाते हैं मीटिंग करके, उनको भी बोले अल्टीमेटम नहीं, यानी अब व्यवस्था में बेहतर व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था बनना चाहिए भी। तो कैसे बढ़ रहा है यातायात विभाग कैसे कोऑपरेट करेंगे आप, वो लोग कैसे आपको कोऑपरेट करेंगे? नहीं, उन्होंने बोले हैं कि अगर आप जो गाड़ी 5-6 घंटा खड़ी रहेगी तो बाकायदा हम उसका चालान करेंगे, तो हम उसमें सहमत हैं। क्या व्यवस्था वो बना रहे हैं, अच्छी बात है, व्यवस्था बनना चाहिए। कितना चालान होगा? अब वो तो खैर उनके ऊपर डिपेंड है। हम खुद ही जब रसीद हमारी अगर कटेगी मान के चलो तो हमको तकलीफ होगी तो हम खुद ही वहाँ से जाएंगे, गाड़ी ना लगाएंगे। समाधान ये निकला है कि जो बसें लंबे रूट की खड़ी रहती थी पूरे दिन, तो इन लोगों की लगातार शिकायत आती थी कि साहब जिस बस स्टैंड की ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है और जगह नहीं बचती है अन्य गाड़ियों को खड़े होने के लिए। तो उस संबंध में ये डिसाइड किया है कि कोई भी बस चाहे वो लंबे रूट की हो या छोटे रूट की होगी, वो आधे घंटे पहले बस स्टैंड पे खड़ी होगी। और सभी ने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया है कि हम अपनी बसों को आधे घंटे से ज़्यादा खड़ी नहीं होने देंगे और जो बसें हैं हम स्वयं उनको रवाना कर दिया करेंगे। नियमों का पालन नहीं करता, कैसे चालान, कितना चालान होगा या जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना अलग अलग धाराओं में रहता है जी, 500 का है, 1000 का है। जो जो नियम का पालन नहीं करेंगे उस हिसाब से चालानी कार्रवाई होगी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।